This video is only for educational and informational purposes. Please consult your financial advisor before investing. तो ज़ीरोधा के काइट एप्लीकेशन में नया डीमेट अकाउंट बनाने के लिए ओपन फ्री डीमेट अकाउंट पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद कुछ ऐसा आएगा तो यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, देन ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देना है। फिर यहाँ पर आपको गूगल से साइन इन करना है। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर कोई एक ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेना है जिससे यहाँ पर आप इसमें लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर हमको एक ईमेल आईडी सिलेक्ट कर देते हैं। देन कुछ ऐसा आएगा। अब यहाँ पर आपको इसमें अपना पैन नंबर डालना है, नीचे डेट ऑफ बर्थ डालनी है और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस वाले टिक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद फिर कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ इसे ही यहाँ पर आपको ऑन करना है, बाकी को ऑफ रहने देना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेगमेंट्स है इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड्स का, ये अभी हम एक्टिवेट करेंगे। बाकी के जो सेगमेंट्स है दोस्तों वो हम बाद में भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हमें इसमें इनकम प्रूफ डालना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एग्री पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पर हमें आधार नंबर डालना है, देन कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर कुछ ऐसा आएगा तो आधार नंबर, यहाँ पर ओटीपी आएगा, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर, तो ओटीपी डाल देना है। फिर यहाँ पर आपको आगे आ जाना है। फिर यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा। अब यहाँ पर आपको इसमें फादर नेम डालना है, फिर मदर नेम डालना है, फिर नीचे मैरिटल स्टेटस बताना है, यानी कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पर मैरिड पर क्लिक करना है, अगर आप सिंगल है तो यहाँ पर सिंगल पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ। फिर नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद कुछ ऐसा आएगा तो यहाँ पर आपको एनुअल इनकम बतानी है, यानी कि आपकी एक साल में कितनी कमाई है। अगर 1 लाख से कम है तो ये कर सकते हो, 1 से 5 लाख तक है तो ये कर सकते हो, या फिर 5 से 10 लाख तक है तो ये कर सकते हो। मैं यहाँ पर 1 लाख से कम है तो ये कर देता हूँ। फिर यहाँ पर आपको ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बताना है, कितना आपका एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में। अगर आपका एक्सपीरियंस 1 साल से लेकर 5 साल तक का तो ये कर सकते हो। अगर आप न्यू हो, एकदम आपको कुछ नहीं पता है ट्रेडिंग के बारे में, तो आप न्यू वाले पर क्लिक कर सकते हो। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। देन कुछ ऐसा आएगा। अब यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन बताना है, यानी कि अगर आप बिजनेस करते हो तो इस पर क्लिक कर सकते हो, अगर आप एक हाउस वाइफ हो तो इस पर कर सकते हो, या फिर आपका सेक्टर यहाँ पर नहीं है तो आप अदर्स पर भी क्लिक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अदर्स पर कर दिया है। फिर यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा। अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन हो, तो यहाँ पर आपको नो रहने देना है। इस पर कोई और ऑप्शन टिक करोगे डीमेट अकाउंट नहीं बनेगा, नो ही रहने देना है। फिर नीचे स्क्रॉल करना है। फिर कुछ ऐसा आएगा तो यहाँ पर इसे क्वार्टरली ही रहने देना है और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको बैंक वेरीफाई करना है। अब इसमें क्या होगा कि आपको 1 रुपए का ट्रांजैक्शन कर देना है, जो भी बैंक यहाँ पर आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं उससे। तो मैं यहाँ पर फोन पे पर सिलेक्ट करूंगा, देन यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। बाकी अगर आपका इस वाले जो भी मोबाइल है उसमें अगर आपका बैंक अकाउंट यूपीआई नहीं बना हुआ है तो आप मैनुअली डिटेल भी एंटर कर सकते हैं, जैसे कि अकाउंट नंबर या फिर आईएफएससी कोड। तो मैं यहाँ पर इजी तरीका सिलेक्ट करूंगा, यानी कि यूपीआई से पेमेंट करूंगा, तो कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। देन 1 रुपए का ट्रांजेक्शन यहाँ पर मैं कर दूंगा। ट्रांजेक्शन होने के बाद हमारा बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा, यानी कि डिटेल मैच हो जाएगी, तो यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि इसमें हमें अपना एक सेल्फी कैप्चर करना है, यानी कि सेल्फी वेरिफिकेशन होगा हमारा यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर कैप्चर पर क्लिक करना है। देन कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पर हमें इसे अलाउ कर देना है। फिर यहाँ पर हमें एक अपना सेल्फी ले लेना है। देन यहाँ पर कैप्चर पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमारा सेल्फी वेरिफिकेशन भी हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इसमें सिग्नेचर वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि अगर आपके इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको सिग्नेचर ड्रॉ कर देना है। सिग्नेचर ड्रॉ कैसे करना है, जो भी आपका नाम है यहाँ सिग्नेचर वो ड्रॉ कर देना है और सेव पर क्लिक करना है। देन कुछ ऐसा आएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा ये सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब ये होने के बाद नीचे बैंक प्रूफ अगर आपको इसमें डालने के लिए बोल रहा है तो आपको बैंक नंबर और यहाँ पर आपको आईएफएससी कोड देखने को मिल जाएगा। तो यही वाला जो यहाँ पर आपका पासबुक का फोटो रहेगा वो यहाँ पर आपको डाल देना है, यानी कि बैंक पासबुक का फोटो अपलोड कर देना। तो मैं दोस्तों यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करूंगा। अपलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं गैलरी से फोटो यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, डन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर हमारा अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके से ये वाला प्रोसेस हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे इसमें नॉमिनीज ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हमें कोई भी नॉमिनीज ऐड नहीं करना है, क्योंकि नॉमिनीज को हम बाद में भी एंटर कर सकते हैं, या फिर नॉमिनीज हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें डू नोट दिस लेटर पर क्लिक करना है और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर कुछ ऐसा आएगा। अब यहाँ पर हमारा ई साइन इन होगा, यानी कि आधार से होगा, तो यहाँ पर हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर कुछ ऐसा फॉर्म आ जाएगा, तो यहाँ पर हमें प्रोसेस्ड पर क्लिक करना है। फिर ये फॉर्म हमें देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर साइन नाउ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें दोस्तों अपना आधार नंबर डालना है और गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। फिर जो भी हमारा आधार नंबर डल जाएगा, फिर कुछ ऐसा एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा टर्म्स एंड कंडीशन, तो इसे हमें एक्सेप्ट कर लेना है। फिर जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा आधार से उस पर ओटीपी आएगा, तो यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई कर देना है। देन यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट साइन हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके का यहाँ पर प्रोसेस हमें इसमें देखने को मिलेगा। कुछ थोड़ी देर लोडिंग
लोडिंग लगा, देन कुछ ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा लगभग अकाउंट जो है वो बन चुका है, बस यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रोसेस बाकी है, यानी कि हमें अब अकाउंट लॉगिन करना है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या करना है कि ये जो भी हमें क्लाइंट आईडी इसमें हमें देखने को मिल रहा है, इसे हमें कॉपी कर लेना है और इस लॉगिन टू काइट पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें अपना जो भी न्यू पासपोर्ट है वो यहाँ पर हमें बना लेना है, यानी कि न्यू पासपोर्ट हमें इसमें एंटर करना है। जो भी हमें न्यू पासपोर्ट बना है वो यहाँ पर डाल देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमें अपना यहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जो भी काइट एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना है। अगर तुम्हारा नहीं है तो डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पर लॉगिन होगा। अब लॉगिन कैसे करना है, सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसा आएगा, तो यहाँ पर अब लॉगिन टू काइट पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे कुछ ऐसा आएगा। अब जो भी वहाँ से कॉपी किया था तुमने, जो भी क्लाइंट आईडी था कॉपी किया था वो डाल देना है, या फिर अगर तुम्हारा क्लाइंट आईडी याद नहीं है तो मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो, और जो भी पासवर्ड तुमने बनाया था वो यहाँ डाल देना है और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। ये करने के बाद यहाँ पर तुम्हें फिंगरप्रिंट यहाँ पर करना है तो इनेबल कर सकते हो। यहाँ पर इनेबल पर क्लिक करेंगे फिर इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है वो पूरी तरीके से बन चुका है, जैसे कि देख सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि अभी जो अकाउंट है वो बन गया है, तो ये 24 घंटे के लिए इन वेरिफिकेशन में रहेगा। जब भी यहाँ पर पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तब यहाँ पर हम इसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर पाएंगे। अभी यहाँ पर प्रोसेस में रहेगा, ये लगभग 24 घंटे तक का होता है। उसके बाद यहाँ पर हम पूरी तरीके से इसे यूज कर पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से जीरोधा में अकाउंट बनाने का प्रोसेस है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।